शांति मेरी अशांति है भगवान। आज तेल माची से तो चमक लो, कल से तेल खत्म, फिर कल से कोई गारंटी नहीं है। अब आखिरी तरकीब बची ही चला रहा हूँ, उसके बाद नहीं है तुम्हारे हवाले। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ हमारे फ्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना मूल्यवान कमेंट देकर हमें इनकरेज कीजिए। श्रीमान संचालक लघु उद्योग सरकारी कार्यालय, मैं बिलास परदेसी और बिल्लू, गांव बुदबुदा। लाला लाजपत राय मार्ग पर कमाल चौके गए हैं आप कभी? वहाँ बिल्लू केश करतनालय देखा है? देखा है तो अच्छा है, वही मेरी रोजी रोटी है। और ये पत्र मैं उसी के बारे में लिख रहा हूँ। मेरी दुकान की हालत एकदम आपकी सरकारी योजनाओं जैसी है। वर्तमान बदहाल और भविष्य अंधकार में। जमा पूंजी के नाम पर मेरे पास निम्नांकित चीज़ें हैं। एक बूढ़ी कुर्सी जिसे मेरे बदमाश बच्चे झूला भी कहते हैं, किसी दिन खुद भी टूटेगी और ग्राहक का चूल्हा भी तोड़ेगी। एक गांधीवादी कैंची जो कभी किसी को नहीं काटती है। एक कंघी जो बिल्कुल बूढ़ों के जबड़ों जैसी दिखती है। एक दांत यहाँ है, एक दांत वहाँ है। तो नए सामान के लिए मैं आपके दरबार में लोन की अर्जी कर रहा हूँ। तो आप सोचें कि मैं खुद आकर आपसे बात क्यों नहीं कर रहा हूँ? तो साहब आया तो मैं हूँ, बाहर के टूटे बेंच पर मक्खी गिन रहा हूँ। लेकिन सुना है सरकारी फाइलें वजन के बिना हिलती नहीं हैं और घूस लेने देने का मुझे बिल्कुल अनुभव नहीं है। अब बोलते बोलते बात फैल जाए, बिगड़ जाए, इसके लिए लिख के पूछ रहा हूँ कि क्या आप घूस लेंगे? अगर जवाब हाँ है तो मैं बता दूँ मेरे पास पैसे नहीं है, और जवाब ना है तो फिर आप मुझे अंदर बुला लीजिए। आपका होने वाला कर्जदार बिल्लू। बाहर एक नमूना बैठा है, उसे अंदर भेज दो। नमस्ते बड्डे जी। अरे आइए आइए आइए, पधारिए पधारिए। राजा हरिश्चंद्र, गांधी जी, धर्मराज। वो कैसे आ सकते हैं? वो तो चले गए, कब के मर गए। मैं तो अकेला आया हूँ। अरे इसीलिए तो आपको इतनी इज्जत दे रहा हूँ। वो सब महान आत्माएं तो नहीं रही, लेकिन आपको देखने का सौभाग्य तो मिला। अब एक सरकारी अफसर को सीधा मुंह पे पूछना कि रिश्वत लोगे कि नहीं, वाह भाई वाह, बहुत खूब बहुत खूब। आपके जैसा आदर्शवादी तो काबिले तारीफ है, काबिले लोन नहीं। कहते हैं जो पूरी तरह से बना ही नहीं उसे कभी मिटाया नहीं सकता। ताजमहल अगर बना ही नहीं होता तो उसे तोड़ कैसे सकते हैं? ऐसे ही इरफान जी जो पूरी तरह से अपना किरदार निभा ही नहीं सका, तो पूरी ज़िंदगी उनसे हम और क्या क्या पा सकते थे, वो हमारे हमेशा या ज़िंदगी भर कभी जान नहीं पाएंगे। नमस्ते। वो बिंदिया बोल रही थी कि अगर आज फीस नहीं जमा हुई तो आप बच्चों को स्कूल से निकाल देंगे। बाहर दफ्तर बाहर है, बाहर फीस जमा करो, जाओ। पैसा तो ला नहीं पाए ना हम। याददाश्त लाए हो? देखो, पिछली बार तुम गिड़गिड़ाए थे, इसलिए मैंने तुम्हें एक वादा किया था। आज मैंने वो वादा पूरा किया। 1 महीने की फीस नहीं आई, इसलिए मैंने तुम्हारे बच्चों को स्कूल से निकाल दिया है। राम कसम बहन जी, घर के सारे गुल्लक फोड़ दिए। ये देखिए 1 रुपया निकला। अब बकरी बेचने निकले तो हमारी बीवी जोर जोर से भाग गई। तो बकरियों से पढ़वा लो अपने बच्चों को। बकरी को यहाँ भेज दो। मतलब पहले आप बकरी को पढ़ाएंगे, फिर बकरी मेरे बच्चों को पढ़ाएगी, लेकिन फिर आप बकरी की फीस मांगेंगे। मुझे बेवकूफ बना रहे हो। शुरुआत किसने की? निकलो यहाँ से, चलो बाहर, गेट आउट। You have to start human trials. No, I don't. And no, I won't. Oh, then he's going to die. People die. Fine. The formula is ours now anyway. Say goodbye to that arm you have dreamed of. I'm shutting you down. Have your office cleared out by the morning. Your toys could be taken away too, you know. 1-2 फिल्म नहीं, बहुत सारे फिल्म। बॉलीवुड या टॉलीवुड छोड़ के भी इरफान जी का सल्तनत हॉलीवुड तक था। 1-2 फिल्म नहीं, बहुत सारे फिल्म। जैसे इन्फर्नो 2016 में टॉम हैंक के साथ जो किरदार था, वो कोई साइड रोल नहीं था, एक तरफ से मेन रोल ही था। टॉम हैंक के साथ काम करना पूरा विश्व में हर अभिनेता फिल्म करना चाहते हैं। किसी को मौका नहीं मिलता, क्योंकि हॉलीवुड में ओवर एक्टिंग नहीं चलता, नेचुरल एक्टिंग चलता। मेरी याददाश्त चली गई थी। केमिकल का रिएक्शन, हमने आपको इंजेक्शन दिया। बॉलीवुड का कोई खान भी वहां तक नहीं पहुंचा। इस बारे में एक जोक्स याद आ गई। हॉलीवुड में 4 आने के मुर्गी और 12 आने के मसाला एक्टिंग नहीं चलता। जो हॉलीवुड डायरेक्टर इरफान को लिया वो सभी वेल नोन है। आज तक ना मिले।
या ऐसा दिखा है जैसे गुंडों का काम हो। बेहतर हो अगर छुरी हो, पैसे गायब हो गए हो, बस पर्स रह गया हो। जल्दी से इसकी पहचान करवा के केस खत्म करो और आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। टॉम हैंक के साथ काम करना पूरा विश्व में हर अभिनेता फिल्म करना चाहते हैं, किसी को मौका नहीं मिलता। सॉरी, इससे आपके स्किन पर रैश आ सकते हैं, एक आध दिन में चले जाएंगे। नहीं काफी था, इसलिए हमने उसे हाथ मिलाया ज़ोबिस का वायरस ढूंढने के लिए। और जब डॉक्टर सिंस्की आपसे मिलने आई तो हमें एक मौका नजर आया। डॉक्टर सिंस्की को फैराडे लेजर पॉइंटर एजेंट बुशार्ड से मिला, उस पर भरोसा करने लगे। और आपने कॉन्सुलेट को जो फोन किया था, मेरी आदमी ने उठाया था। प्रोफेसर लैंगडन, शुक्र है आप जिंदा हैं, वैसे हम आप ही को ढूंढ रहे थे। जो हॉलीवुड डायरेक्टर इरफान को लिया वो सभी वेल नोन है, जैसे रॉन हॉवर्ड, कोलिन ट्रिवारो, मार्क वेव, अंगली। इरफान जी की फिल्म के ऊपर फिदा थी, चाहे वो हॉलीवुड हो या टॉलीवुड। इसीलिए स्पिलबर्ग के भी फिल्म ठुकराकर पिकू और नेमसेक करने चले आए थे। यहाँ पर भी नामी डायरेक्टर के साथ काम किए थे, जैसे मीरा नायर, द फर्स्ट मूवी ऑफ सलाम बॉम्बे सन 1988। पूज्य माता जी, सादर चरण स्पर्श। यहाँ सब कुशल है, आशा है आप भी कुशल पूर्वक होंगी। मेले से मैं भागा नहीं, पान मसाला लेके वापस आया तो वो लोग चले गए थे। मैं चाचा की दुकान में काम करता हूँ, घर के बारे में सोचता हूँ। हाँ बोल। मैं आना चाहता हूँ। अरे तेरे हाँ बोलने चिट्ठी पहुँचेगी क्या? बीजापुर। 20 बीजापुर है हिंदुस्तान में, कौन सा बीजापुर ये तो बोल। बेंगलुरु के पास वाला। चलेगा, बेंगलुरु के पास वाला बीजापुर। पता नहीं कहाँ से आते हैं, साला स्टाम्प भी फोकट में जाएगा। निशिकांत कामत, ऐसे बहुत सारे फेमस डायरेक्टर के साथ काम किया था। पान सिंह तोमर बायोपिक, अगर लिस्ट बना जाए तो बहुत लंबा हो जाएगा। गोस टू पान सिंह तोमर के लिए इरफान। A unique story of transformation of an international sportsperson to a dacoit. A difficult role, very convincingly played. बेस्ट फिल्म। सर एक नॉर्मल एसी 50 से 75 डीबी दिखला था, ये एसी 85 से 90 डीबी दिखला रहा है। ये पॉसिबल ही नहीं सर कि बाहर की कोई भी आवाज़ अंदर तक आ सके। अरे बासु जी, कहीं यार रहमान आपको हमसे चीन कितना ले जाए, ध्यान रखिएगा। तलवार, डी डे, मकबूल जो विलेन के लिए अवार्ड मिला था। पिकू स्लमडॉग मिलियनेयर ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुआ था। So we're just gonna have a chat. Where's the face? Where's the face? Is the face? Having today is that there's so many directors, actors whose work I have adored. I have loved their work, and I saw them sitting in the auditorium, and I won the award in front of them. That's a great feeling. It's a fantastic feeling. It's already made its name, and I wish them luck. It's getting better and better. They should grow and still be
द नेमसेक, डेडलाइन, क्रेजी 4, लाइफ इन अ मेट्रो, मदारी, करीब करीब सिंगल, साहबजादे, लंच बॉक्स, ये साली जिंदगी, ब्लैकमेल, मुंबई मेरी जान, ಇದು ಲೇಡೀಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಲೇಡೀಸಾ ಇದೇ ಸೆಂಟರ್ ಏನು ಮಮ್ಮ ಮೂಚಲು ಪಡ್ದ ಕಣ್ಣಲ್ಲ ಪಡೋ एक्सक्यूज मी மாதிரி இருக்கு परफ्यूम खरीदना है आपको? खरीदेगा हाँ काफी आए काफी परफ्यूम कॉफी हाँ परफ्यूम काफी वाला है परफ्यूम नहीं है। ओए 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 हेलो हेलो रुको रुको छोड़ो सर 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 व्हाट हैपेंड? ही इज द सेम गाय आई टोल्ड यू अबाउट। क्या केस? मैंने बहुत बार इसे देखा यहाँ पर, हमेशा यहाँ पे आता है परफ्यूम लगा के चला जाता है। रोग, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, बिल्लू बारवाड़, जहाँ पर शाहरुख खान तो थे लेकिन वो फिल्म इरफान जी का ही था। इरफान फॉर हिंदी मीडियम। इरफान खान कभी भी अवार्ड के लिए फिल्म नहीं करते थे, फिल्म उनकी पैशन था। And in return, I promise that I'll keep surprising you, and I'll keep surprising myself, and I'll keep you interested in giving me more awards in different categories. Maybe one day I'll win an award in a male lead female actress. I'll try my level best. There was an offer, and I was about to sign the role, but they said आपको दाढ़ी बनवानी पड़ेगी लड़की का रोल करने के लिए। मैंने कहा दाढ़ी नहीं बनवा सकता, मैं लड़की का रोल कर सकता हूँ। Thank you, and I would like to thank all my team, my producer, my director, my co-actors. If they wouldn't have been there, I wouldn't have got this award. Thank you, everybody. Thank you very much. Thank you, jury. आखिरी में हमें छोड़ के चले जाने के बाद 2 महीने पहले कस्तूमास फिल्म रिलीज किया था, मर्डर इन तीसरी मंजिल। इरफान खान कभी भी अवार्ड के लिए फिल्म नहीं करते थे, फिल्म उनकी पैशन था। कहते हैं ना, तुम अपने काम करते जाओ, फल के बारे में मत सोचो। फिर भी नेशनल अवार्ड, पद्मश्री, IFA से लेकर बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड पाए थे। जिंदगी में अंत आने पर भी टूटा नहीं। इरफान जी कहते थे, मैं एक ट्रेन में सफर कर रहा था, अचानक टीटी आए और मुझसे कहा, आपको इस ट्रेन से उतर जाना है। वो ट्रेन मेरा जिंदगी का ट्रेन था। They have no place to go. That thing is a killing machine. I intend to personally look into your project to determine its viability within the moral principles of this company. इरफान जी का 10% देखकर ही हम सब पागल और दीवाने हो गए थे। बाकी 90% तो कैंसर ने पूरा कर दिया, पर हमारे दिल में हमेशा वो जिंदा रहेगा। उधर ही है मैं बदली करता देता था, पहले मोहम्मद अली रोड पे, फिर उसके बाद दुबई चला गया, उसके बाद सऊदी गया, सऊदी से आता था जाता था, आता था जाता था। एक बार मेहंदूसा मिल गई, उसके बाद सऊदी वापस ही नहीं गया। ये सब खाना वाना मैं यहीं रेडी कर लेता हूँ, सब सब्जी काट के फिट कर लेता हूँ, जाके छोंक देता हूँ बस। ये सब्जी काटने किधर सीखा तुम? नहीं दूंगा। पक्का नहीं देगा? जो करना है करो। नहीं कुछ भी कर लो। तो अभी कपड़े फाड़ के सीखती हूँ, तू मुझ पे रेप कर रहा है। कभी कभी वो कुछ भी कहते थे। बहुत सारे फेमस जोक्स में से एक है, माइक्रोसॉफ्ट का इंटरव्यू चल रहा था, सभी देश से बड़ा बड़ा इंजीनियर आया था, तभी बिल गेट्स बाहर आए और सभी से कहा, जिसे जापानी और जर्मन भाषा नहीं आता है वो कृपा करके चले जाए। 50 आदमी चला गया,
बस 2 रह गए। बिल गेट्स ने कहा, मुझे जापानी नहीं आता है, लेकिन आप दोनों को तो आता है, तो आप दोनों जापानी में आपस से बात कीजिए। तभी पहला कैंडिडेट दूसरे से पूछा, আমার বাড়ি कोलकाता है और আপনার? दूसरे कहा, मेरा घर दुर्गापुर में है। So I'll stay. I'll give it a try. Okay. So Bill Gates says candidates who never had experience of managing more than 100 people may leave. So 2,000 people leave the room. Khokhan says to himself, I never managed anybody but myself, but I have nothing to lose if I stay. So let me give it a try. So he stays. So Bill Gates again says candidates who do not have management diplomas may leave. So 500 people leave the room. Lastly, Bill Gates asked the candidate who do not speak Japanese to leave the room. So 498 people leave the room. Khokhan says to himself, I do not speak one word of Japanese, but I should give it a try, what's the harm? I'll stay. So now only there are two people left in the room. So Bill Gates asked them, he says, apparently you are the only 2 candidates who speak Japanese. So I would now like to hear you a conversation, you should have a conversation in Japanese. So Khokhan calmly turns and says to the other character, he says, Ke bari kothay dada? So other one says, Amar Durgapur tomar? आज 2 साल हो गया, पर हमारे लिए इरफान जी आप भी पास ही हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ हमारे फ्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना मूल्यवान कमेंट देकर हमें इनकरेज कीजिए।